in a network या in a administrator use different kinds of operating systems. हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, जिनमें से हमारे पास जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं वो 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम्स आता है क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स, क्लाइंट ओएस की बात हम कर रहे हैं। सेकेंड नंबर पे आता है सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, एंड थर्ड नंबर पे हमारे पास आता है हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम। हाइब्रिड ओएस, हाइब्रिड ओएस का मतलब कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम जो एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों ही काम करता है। नाउ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम जो होते हैं वो ऑलवेज एम्प्लॉयज़ के सिस्टम पे होते हैं, यानी कि जो भी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ होते हैं वो क्लाइंट ओएस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11, आप यही ऑपरेटिंग सिस्टम्स आप लोगों ने अभी तक देखे होंगे जो मोस्टली लोग बाग यूज़ करते हैं। हर कैंडिडेट के सिस्टम पे आपको यही ओएस मिलेंगे। यस या नो? विंडोज़ एक्सपी पुराना हो चुका है, विंडोज़ 98 पुराना हो चुका है, इसलिए उनकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात करता हूँ जो अभी लेटेस्ट लास्ट 5 ईयर से चल रहे हैं। प्रेजेंट में 10 और 11 है, कुछ लोग अभी भी 7 भी यूज़ कर रहे हैं, कुछ लोगों के सिस्टम पे 8 भी पड़ा हुआ है जिनको ऑपरेटिंग सिस्टम चेंज करना ही नहीं आता। क्लियर गाइस? तो ये जो क्लाइंट ओएस हैं ये हमारे साथ क्या होता है, ये क्लाइंट ओएस आपको मिलेंगे आपके एम्प्लॉयज़ के सिस्टम पर। गॉट इट द पॉइंट? यानी कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी एम्प्लॉय जब भी ज्वाइन करता है और उनको अगर कोई भी सिस्टम दिया जाएगा तो उस सिस्टम पे आपको जो ओएस मिलेगा वो या तो विंडोज 10, 11 मिलेगा। गॉट इट द पॉइंट? दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है सर्वर ओएस। दूसरे नंबर पे आता है सर्वर ओएस। सर्वर ओएस की अगर हम बात करते हैं तो सर्वर ओएस के अंदर हमारे पास आता है माइक्रोसॉफ्ट सर्वर, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 2012, 2016, 2019, 2025, these are the Microsoft server operating system। यानी कि every companies use क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर। हर कंपनी क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ करती है। क्लाइंट एंड सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट होता है कि वहाँ पर हर कंपनी अपने सर्वर्स लगाती है। गॉट इट द पॉइंट? हर कंपनी क्या लगाती है? अपने सर्वर्स लगाती है। अब सर्वर्स का कॉन्सेप्ट क्या है कि सर्वर्स में यहाँ पर जो भी ओएस होगा वो हमारा सर्वर ओएस होगा। तो जब भी सर्वर्स होंगे तो उन पर क्या होगा? सर्वर ओएस होगा। और जहाँ पर भी हमारे सर्वर्स होते हैं दिस इज कॉल्ड अ सर्वर। यहाँ पे थोड़ा सा मैं सिक्योरिटी का पॉइंट भी बता के चलूँगा क्योंकि साइबर सिक्योरिटी के भी कुछ स्टूडेंट्स हैं। जिस भी लोकेशन पे, यानी कि दिस इज कॉल्ड अ सर्वर नेटवर्क। ये हमारा क्या है? सर्वर नेटवर्क है। गॉट इट? जहाँ पे हमारे सर्वर्स लगे हुए हैं। सर्वर नेटवर्क द अदर नेम इज DMZ, डीमोटरलाइज जोन कॉल करते हैं। जिस भी लोकेशन पे हमारे सर्वर्स होते हैं वो होता है डीमोटरलाइज जोन, यानी कि वहाँ पर हर किसी का जाना अलाउड नहीं है, वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया है। ओनली ऑथराइज पर्सन उस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जा सकता है, जिसको हम बोलते हैं डीम। अब सर्वर्स में भी लाइक का दीज आर द सर्वर इज अवेलेबल, इट्स सर्वर 1, सर्वर 2 एंड सर्वर 3 इज अवेलेबल। अब क्या है कि हमारे पास काफ़ी सारी सर्विसेज हैं जो हमें सर्वर्स प्रोवाइड कराता है, जिसमें से सबसे पहले हमारे पास सर्वर आ जाती है कि वेब सर्वर, यानी कि एक हमने सर्वर बनाया जहां पर हमारी वेबसाइट चल रही है। एक सर्वर हमने बना दिया ADDS,
एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस, जो हमारे यूजर्स की यानी कि हमारी कंपनीज के एम्प्लॉयज़ की प्रोफाइल को मैनेज कर रहा है। सपोज करिए एक सर्वर हमने यहाँ पे बना दिया है DHCP, DNS, मल्टीपल सर्वर्स है, यानी कि एक सर्वर वो जो हमारी कनेक्टिविटी प्रोवाइड करा रहा है कि कौन कौन से एम्प्लॉयज़, कौन कौन से क्लाइंट पीसीज कनेक्टेड हैं, उनके आईपीस क्या हैं, उन सिस्टम्स के नेम्स क्या है, यानी कि नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर। इसी तरीके से हमारी इंडस्ट्रीज़ में क्या है, मल्टीपल सर्वर्स लगाए जाते हैं, और जहाँ पर भी सर्वर्स लगाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं DMZ। अब सर्वर की सर्विस को कौन एक्सेस करता है कि लाइक आई एम यूजिंग मीडिएटर डिवाइस, मैं यहाँ पर एक मीडिएटर डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। दिस मीडिएटर डिवाइस इज़ लाइक अ स्विच। मैंने यहाँ पर एक नेटवर्क डिवाइस लगाया है और ये मेरा जो नेटवर्क डिवाइस है दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क डिवाइस स्विच, एंड दिस इज कॉल्ड अ वन मोर डिपार्टमेंट्स। ये मेरा क्या है, एक और नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड अ वर्क स्टेशन। दूसरा हमारा आता है वर्क स्टेशन नेटवर्क। वर्क स्टेशन नेटवर्क जहाँ पर हमारे क्या हैं, क्लाइंट बैठे हुए हैं, क्लाइंट पीसीज हैं जिनको हम बोलते हैं एम्प्लॉयज़, जहाँ पर हमारे कंपनीज के क्या हैं, एम्प्लॉयज़ हैं। अब ये जो एम्प्लॉयज़ हैं, हो सकता है कि ये एम्प्लॉयज़ हमारे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हों। ये एम्प्लॉयज़ हमारे कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो सकते हैं टीम वाइज। लाइक एक टीम मेरे पास HR की है, गॉट इट द पॉइंट। एक मेरे पास लाइक डेवलपर की टीम है, डेवलपमेंट की टीम है। एक मेरे पास लाइक मैं कहता हूँ टेस्टिंग टीम है। हर कंपनीज में मल्टीपल टीम्स होती हैं। नाउ ये सारी की सारी टीम्स इज कनेक्टेड लाइक दिस। ये सारी की सारी जितनी भी टीम्स हैं वो मेरे एक सेंट्रलाइज्ड डिवाइस से आके, हो सकता है कि हमने हर टीम के लिए अलग अलग स्विचेस लगा रखे हो, हर VLANs के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट कर रखा हो। सो वो हमारा नेटवर्क डिज़ाइनिंग है कि हमने जो इनका कम्युनिकेशन बनाया है वो किस तरीके से कम्युनिकेट कराया। एंड नाउ दिस टीम्स इज कम्युनिकेट विद द सर्वर पार्ट्स। अब HR को हमने क्या पॉलिसीज दी हैं, किसको वेब सर्वर एक्सेस करना है, किसको ADDS करना है, किसको DHCP से करना है, फोर यहाँ पर इन सब की कम्युनिकेशन होती है। ये हमारी कंपनीज का क्या होता है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर डिजाइनिंग है। नाउ दूसरा आता है हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स। हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के अंदर हमारा आता है लिनक्स। लिनक्स इज अ हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि लिनक्स को हम एज अ सर्वर और एज अ क्लाइंट दोनों यूज़ कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने दो अलग अलग OS बनाए हैं, लेकिन ये मेरी टर्म्स है हाइब्रिड। जैसे मैंने काम करा तो उसके हिसाब से मैंने इसको टर्म्स दिया है हाइब्रिड OS। वैसे OS टाइप्स हमारी दो है, सर्वर और OS। लेकिन जब भी हम कहते हैं ना कि लिनक्स किस में आता है, तो लिनक्स को कोई भी आंसर देगा तो उसको हम दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर वो दो चीज़ों में यूज़ हो रहा है दैट इज़ कॉल्ड अ हाइब्रिड। सो हाइब्रिड का मतलब है एक से ज़्यादा उसके पहलू हैं। सो लाइक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम इज लाइक अ लिनक्स। तो लिनक्स एक हाइब्रिड ऑपरेटिंग सिस्टम्स है। मार्केट में जो लिनक्स है हमारा, वो काफ़ी सारी कंपनीज हैं जो कि हमें लिनक्स OS बनाती है। लाइक जिसमें सबके से पहले आती है पेरेंट कंपनी ऑफ लिनक्स इज रेडिट। सबसे ज़्यादा रेडिट यूज़ होता है। उसके बाद उबंटू, दूसरे नंबर पे उबंटू होता है, तीसरे नंबर पे CentOS, देन अमेज़ोन। अब अमेज़ोन लिनक्स भी मार्केट में आ चुका है। जब आप क्लाउड पे जाएंगे तो वहाँ पे इसके अलावा फिडोरा हो गया, सूजे लिनक्स हो गया, एन नंबर, बट दीज आर द स्टैंडर्ड। सो आप जब लिनक्स पढ़ो तो ट्राई करना कि आप ये चारों लिनक्स पे काम करो। मैं आपको रेडिट पे कराऊंगा। आप 80% सारे लिनक्स मिरर कॉपी है। 80% सारे के सारे लिनक्स क्या हैं, मिरर कॉपी है। तो नाउ कि आपकी कोशिश रहनी चाहिए कि अगर मैं एक पढ़ा रहा हूँ तो आपको सेल्फ स्टडी करके इन चारों लिनक्स पे वर्कआउट करना है। क्योंकि जब आप मार्केट में जाएंगे, किसी का माइक ऑन है गाइस प्लीज ऑफ कर लो, कि जब आप मार्केट में जाएंगे तो मार्केट में जब जाएंगे तो आपको यहाँ पर कोई भी मिल सकता है। उसमें क्या है कि फिर आपको डिफिकल्टी होगी, तो मैंने को तो उबंटू नहीं आता। तो सच है कि अगर आप एक बाइक चलाना सीख ले तो कोई भी बाइक आप चला सकते हो। उसका 20% फंक्शन इधर से लेफ्ट टू राइट होंगे।
किसी भी गाड़ी के फंक्शंस होंगे, इंटीरियर का चेंज होगा, चलाने का तरीका वो है। कुछ सर्विसेज इंस्टॉल करने का तरीका अलग होगा, किसी में फाइल क्रिएट करने का तरीका अलग होगा। कहते ना कि बात सब करते हैं बट लैंग्वेज में हमारे में क्या टोन में चेंज आ जाता है, यस है नो, बट बातें तो वही कर रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि अब दिल्ली का बंदा यूपी में आया तो उसकी शर्ट की बाजू 3 हो जाएंगी, लैंग्वेज चेंज होगी, यस या नो। तो सेम कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि यहाँ पर हमने वेब सर्वर जो है वो हमने लिनक्स पे डाल दिया है और बाकी ये जो सर्वर्स हैं ये हमने विंडोज़ पे डाल दिए हैं। तो आप किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्या मिलेगा, हाइब्रिड मिलेगा। कुछ सर्वर्स लिनक्स के भी हो सकते हैं और कुछ सर्वर्स विंडोज़ के भी। सेकेंडली सेम एज कि जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे तो आपको क्लाइंट पीसीज मिलेंगे। तो जो आपके क्लाइंट पीसीज हैं वो क्लाइंट पीसीज जरूरी नहीं है कि सेम हो सकता है कि आपको वो क्लाइंट पीसीज विंडोज़ के मिले, विंडो 10 ही मिल जाए, या हो सकता है विंडोज़ 11 भी मिल जाए, या हो सकता है आपको वो लिनक्स भी मिल सकता है। सो क्लाइंट पीसी का मतलब है कि यहाँ पर आपके पास कोई भी ऑप्शन आ सकता है। यहाँ पर आपको विंडोज़ 8 भी मिल सकती है या विंडो 10 मिल सकती है आपको, माइक्रोसॉफ्ट, यानी कि मैं विंडोज़ लिख रहा हूँ, दिस इज क्लाइंट एम्प्लॉयज़। तो विंडोज़ हो गया, लिनक्स हो गया, या आपको दोनों विंडोज़ ही मिल सकती हैं या दोनों लिनक्स भी मिल सकते हैं। तो नाउ डिपेंड्स करता है कि आपके पास क्या कंपनी का मॉडल है। कुछ एम्प्लॉयज़ लिनक्स पे काम कर रहे हैं, कुछ एम्प्लॉयज़ विंडोज़ पे काम कर रहे हैं। तो दिस इज़ अ कंपनी सिनेरियो। तो कंपनी जो हमारी सिनेरियो करती है वो कुछ इस टाइप से है। अब हम क्या करते हैं, इसी पर नेटवर्किंग क्यों पढ़ी हमने, नेटवर्किंग पढ़ने का रीज़न है कि सारा का सारा जो कम्युनिकेशन हो रहा है वो नेटवर्क के थ्रू हो रहा है। तो अगर हमारे नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो हमारा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा, और कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आएगा तो डेटा शेयरिंग हमारी नहीं होगी। यहीं पर ही और भी चीज़ ऐड होता है कि हम अलग से एक सैंड स्टोरेज भी बना देते हैं, स्टोरेज एरिया नेटवर्क, कि हमारा जो डेटा है कि कोई भी क्लाइंट कुछ भी काम कर रहा है वो सर्वर पे आया, सर्वर से वो डेटा मेरा किसी स्टोरेज के अंदर जाके सेव हो जाए। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अपनी हायरार्की बनाते हैं। इज इट क्लियर? सो दीज आर द 3 पैरामीटर्स। एवरीवन, इज इट क्लियर द पॉइंट? सर्वर और क्लाइंट को दोनों तरीके से मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कमिंग। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे यहाँ पे क्या आता है, हाउ टू क्रिएट सर्वर और क्लाइंट इंफ्रास्ट्रक्चर। सो हाउ टू क्रिएट सर्वर एंड क्लाइंट इंफ्रा, कि आपको सर्वर और क्लाइंट इंफ्रा बनाना है। तो अब सर्वर और क्लाइंट इंफ्रा बनाना है तो नाउ कि यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं एक टूल, क्योंकि सर्वर और क्लाइंट का मतलब है कि मिनिमम मुझे 2 मशीन चाहिए, एक सर्वर होना चाहिए और दूसरा उस सर्वर की सर्विस को एक्सेस करने वाली मशीन, जिसको हम कॉल करते हैं क्लाइंट। यानी कि मिनिमम 2 मशीन्स रिक्वायर्ड है। हमारे पास 2 लैपटॉप नहीं है, कुछ लैब्स ऐसे आएंगे जिसमें 4 सिस्टम चाहिए, तो 4 लैपटॉप किसी के पास भी नहीं है। तो नाउ कि गाइस अगर हमें ये क्लाइंट सर्वर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने हैं तो नाउ वी आर यूजिंग प्राइवेट क्लाउड। हम यहाँ पर किसका यूज़ करेंगे, यूज़ प्राइवेट क्लाउड, यूज़ प्राइवेट क्लाउड। हम अपना खुद का प्राइवेट क्लाउड बनाएंगे। यूज टूल्स वर्चुअलाइजेशन में या तो आप हाइपर वी यूज़ कर सकते हैं और VMware, आप कोई भी टूल यूज़ करके अपना खुद का क्लाउड बना सकते हैं। नाउ कि जिस भी मशीन पर आप अपना प्राइवेट क्लाउड क्रिएट करोगे, सपोज करो दिस इज योर लैपटॉप, दिस इज योर वर्चुअल, दिस इज योर फिजिकल मशीन, ये आपका क्या लैपटॉप है। अब आपको क्या करना है पर्टिकुलरली कि अब आपको अगर प्राइवेट क्लाउड बनाना है तो एटलीस्ट इस लैपटॉप की यानी कि इस सिस्टम्स की कॉन्फ़िगरेशंस मिनिमम 16 GB ऑफ रैम, 8 भी होगा तो चल जाएगा बट मैं प्रेफर करूंगा 16 GB रैम, 1 TB हार्ड डिस्क, 1 TB SSD, 512 भी है वो भी चल जाएगी, एंड एटलीस्ट i3 i5 होना चाहिए, i5 CPU। तो मोस्टली मैं देखता हूँ तो सबके लैपटॉप इसी कॉन्फ़िगरेशन के ही हैं, यस और नो।
सबके लैपटॉप i3 और उससे अबव हैं, सबके लैपटॉप में मिनिमम 512 GB रैम होगी, सॉरी 512 SSD होगी और लाइक 8 GB रैम तो होगी। क्लियर। अब आपको क्या करना है कि नाउ इंस्टॉल वर्चुअलाइजेशन टूल्स। सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपका जो लैपटॉप है उस पर्टिकुलर लैपटॉप पे इंस्टॉल करना पड़ेगा वर्चुअलाइजेशन टूल। इज इट क्लियर द पॉइंट? इंस्टॉल VT वर्चुअलाइजेशन टूल्स। चॉइस आपकी है, आप चाहे Hyper-V यूज कर सकते हैं, नाउ VMware, वो आपकी मर्जी। नाउ कि अगर मैं बात करता हूँ हाउ टू इंस्टॉल, सो Hyper-V इज अ पार्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट। तो अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोफेशनल या इंटरप्राइज एडिशंस है तो ये आपके सिस्टम में इनबिल्ड है, पहले से ही अवेलेबल है। और अगर आपका होम एडिशंस है तो उसके अंदर Hyper-V नहीं होगा। उस केस में यू कैन इंस्टॉल द VMware। तो यहाँ पे यू कैन सी कि यहाँ पर VMware मेरे पास पड़ा हुआ है। आपको अगर VMware पे वर्चुअल मशीन बनानी है, सो आई एम जस्ट कम टू D ड्राइव AWS, एक मिनट, आई एम जस्ट कम टू E ड्राइव एंड 1 minute, आई एम जस्ट टाइप द VMware। तो VMware वर्क स्टेशन यहाँ पर पड़ा हुआ है मेरे पास, ये उसकी की और सेटअप है। नाउ कॉपी एंड कम टू हेयर और इट्स अ CISS और नाउ शेयर विद यू। मैंने ये VMware का सेटअप आप लोगों को विद की शेयर कर दिया है। आपको ये सेटअप इंस्टॉल करना है, की मांगता है, आप की इंटर कर देना। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, VMware का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, या जिनके पास Hyper-V है, जिनका प्रोफेशनल एडिशन है, अगर आपको अपना एडिशन चेक करना है, यू कैन राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द दिस PC एंड देन गो टू द प्रॉपर्टीज एंड यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो विंडोज़ का वर्जन क्या है। तो मेरा जो है प्रो है। अगर आपका प्रो या इंटरप्राइज एडिशन है तभी आपके पास Hyper-V आएगा, अदरवाइज वो नहीं आएगा। इज इट क्लियर द पॉइंट? तो नाउ अगर आपके पास Hyper-V है, तो अगर आपका प्रो या एंटरप्राइज एडिशन है, तो यू कैन सर्च कंट्रोल पैनल। Inside the control panel you can see the programs option is coming, program and features. Inside the program and features, turn Windows features on or off. You can click and यहाँ पर आपके पास आएगा Hyper-V and then click। आपको ये दोनों तीनों टिक करने हैं और ओके कर देना है। आपका सिस्टम रिस्टार्ट होगा और आपका Hyper-V क्या हो जाएगा, इंस्टॉल्ड हो जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये क्या होता है, डिसेबल रहता है। नाउ यू कैन सी जब आपका Hyper-V इंस्टॉल हो जाएगा, नाउ यू कैन सर्च द Hyper-V और यहाँ पे आप राइट क्लिक करके टैग कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पर टैग करा। और जब आप Hyper-V ओपन करेंगे तो कुछ इस टाइप्स की आपकी विंडोज़ ओपन होके आएगी। इज इट क्लियर द पॉइंट? अगर आप VMware पे करते हैं तो नाउ कि अगर आप VMware पे क्लिक करेंगे तो डबल क्लिक, नाउ योर विंडोज़ इज ओपन लाइक दिस। आपकी जो विंडोज़ की है वो Hyper-V के बाद आपकी जब वर्चुअल मशीन यानी कि वर्कस्टेशन मशीन VMware यूज़ करेंगे तो आपकी कुछ कॉन्सेप्ट इस तरीके से आएगा। इसके अलावा अब आपको बेस मशीन पे करना क्या है। नाउ क्या हम जस्ट कम टू कि ये इंस्टॉलेशन हो गया VT तक। नाउ यू कैन क्रिएट 2 डायरेक्टरीज। आपको अपने इस सिस्टम पर 2 डायरेक्टरीज बनानी है। क्रिएट 2 डायरेक्टरीज। अलग अलग कलर लेने पड़ते हैं मुझे भी। आपको यहाँ पे 2 डायरेक्टरीज का मतलब है 2 फोल्डर क्रिएट करने हैं। आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैं एक डायरेक्टरी का नाम रख रहा हूं माई VMs, यानी कि मैं कोई भी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा वो मैं इस डायरेक्टरी के अंदर सेव करूंगा। यानी कि जब आप सर्वर बनाएंगे तो आपसे पूछेगा कि आप उस सर्वर को अपने सिस्टम में कहां पर रखना चाहते हैं। अगर आप वो लोकेशन चेंज नहीं करेंगे तो बाय डिफॉल्ट C ड्राइव में चला जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि हम अपनी कस्टमाइज लोकेशन बनाएं और वहां पर अपना रखें। सो नाउ यू कैन सी कि मेरे पास यहाँ पे है एंड दिस पीसी में आने के बाद मेरे पास लाइक का जैसे कि ये एक डायरेक्टरी है, तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना दिया माई लिनक्स VMs। क्लियर? मैं जो भी वर्चुअल मशीन बनाऊंगा वो मैं इस लोकेशन पे सेव करता हूँ। क्लियर द पॉइंट? अब इस डायरेक्टरी के अंदर भी आपको जब भी कोई भी वर्चुअल मशीन बना रहे हैं तो उसका नाम का एक फोल्डर बना दो। क्लियर? और जब आप वर्चुअल मशीन बनाएंगे तो वही फोल्डर सेलेक्ट करना है। उससे क्या होगा कि जो भी वर्चुअल मशीन की फाइल्स हैं
वो सारी उस डायरेक्टरी के अंदर कॉपी होगी। फर्दर अगर आपके सिस्टम में इशू आता है तो आप वो डायरेक्टरी को कॉपी कर सकते हैं और चला सकते हैं। चाहे आप इसको एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में भी रख सकते हैं, पेन ड्राइव में भी रख सकते हो, कहीं पर भी इजीली अपनी मशीनों को मूव कर सकते हो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर भी। नाउ दिस इज द फर्स्ट पैटर्न। दूसरा जो पैटर्न है वो है आपका ISO इमेज। दूसरे नंबर पे यू नीड अ ISO इमेज। ISO इमेज दैट इज कॉल्ड द ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जब भी आपको OS डालना है, कोई भी सॉफ्टवेयर डालना है, तो सॉफ्टवेयर पहले आप इंटरनेट से डाउनलोड करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास ISO का मतलब है आप विंडोज़ इंस्टॉल करना चाहते हैं तो विंडोज़ की इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, सर्वर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो सर्वर की इमेजेस आपके पास पहले से होनी चाहिए, लाइनक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिनक्स की इमेजेस भी आपके पास होनी चाहिए। सो नाउ यू कैन सेव कि यहाँ पर क्या करना है, सेव ISO इमेज। आपके सिस्टम पर आपकी ISO इमेज की कलेक्शन भी होनी चाहिए। सेव ISO इमेज और इन दिस लोकेशन सेव वर्चुअल मशीन्स। नाउ यू कैन सी कि मैं अगर अपने पर्टिकुलर सिस्टम पे जाता हूँ तो यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया हुआ है जिसके अंदर ISO के नाम से यहाँ पर मैंने अपनी काली लिनक्स, रेड हैट लिनक्स, विंडोज 7, विंडोज 10 सर्वर सारी इमेजेस पहले से ही रखी हुई है। अब मुझे जो मशीन बनानी है मैं यहाँ से इमेज उठा के अपना सर्वर क्रिएट करूँगा। अब आता है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। अब जब आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है, यानी कि मेरे पास 16 GB है, नाउ रिमेंबर कि आपको 4 GB रैम और 200 GB स्पेस रिजर्व करना है। किसके लिए? बेस मशीन के लिए। 4 GB रैम मिनिमम बता रहा हूँ ये, कि आपके पास 4 GB रैम एंड 200 GB स्पेस इस सिस्टम के लिए रिजर्व रहना चाहिए। यानी कि 16 में से आप 12 GB रैम ही यूज़ कर सकते हो। वो भी आपने अगर कोई अदर एप्लीकेशन चला रखी है तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितनी रैम फ्री है। अगर आपको देखना है तो लाइक यू कैन सी कि अगर अभी अपने सिस्टम्स की बात करता हूँ, आई एम जस्ट क्लिक ऑन द टास्क मैनेजर राइट नाउ कि मेरे पास अप्रॉक्सीमेटली 54% मेरी रैम यूज़ हो रही है। यस और नो? मेरे पास अभी इस टाइप से यूज़ हो रही है। लाइक आई एम जस्ट क्लिक ऑन डिटेल्स, सर्विसेज एंड परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस में देखें तो यहाँ पर आप देखिए CPU मेरा 18% यूज़ हो रहा है अप्रॉक्सीमेटली। 8 GB रैम मेरी अभी यूटिलाइज हो रही है। नाउ आई एम जस्ट क्लिक एंड पावर ऑन दिस 2 वर्चुअल मशीन्स। स्टार्ट, देन स्टार्ट। जैसे मैंने 2 सर्वर्स और ऑन करे, यू कैन सी कि मेरा जो है यूटिलाइजेशन चेंज हो जाएगा। और अब अगर आप देखेंगे तो मेमोरी मेरी कितनी हो गई? 94% यूज़ होना। अगर मेरी मेमोरी, मेरी CPU यूटिलाइजेशन 95% से अबव जाता है और वो 100% है, तो उसके बाद आपको कोई ना कोई रिसोर्स बंद करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपका सिस्टम स्लो होना स्टार्ट हो जाएगा और हैंग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो नाउ कि आपको ये सारी की सारी चीज़ों को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ आई एम जस्ट क्लोज यस सर। अब आता है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। तो सबसे पहले आई एम क्रिएट अ विंडोज सर्वर। मैं यहाँ पे आपको विंडोज सर्वर की इंस्टॉलेशन बता रहा हूँ। सो हाउ टू क्रिएट, तो मैं यहाँ पे 2 वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ। अब VMware की अगर मैं और टर्म्स की बात करता हूँ, अगर आप VMware यूज़ करते हैं तो जब भी आप VMware यूज़ करेंगे तो VMware के अंदर आपके पास 3 टाइप्स के नेटवर्क्स आएंगे, दैट इज कॉल्ड अ नेटवर्किंग। जिसमें सबसे पहला जो नेटवर्क आएगा वो आपका आएगा ब्रिज। अगर आप ब्रिज सेलेक्ट करते हो नेटवर्क VMware का, तो ब्रिज का मतलब है नाउ कि योर मशीन कनेक्ट विद योर लैन नेटवर्क। यानी कि यहाँ पर जो आपकी वर्चुअल मशीन है वो आपके लैन नेटवर्क से कनेक्ट हो जाएगी, यानी कि आपके वाईफाई के साथ डायरेक्टली। यानी कि आप जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे, अगर आप ब्रिज पे डालते हैं तो आपके वाईफाई से वो IP उठाएगा और इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ उस पर चलेगी। दूसरा ऑप्शन आता है नेट। नेट का मतलब है योर VM कनेक्ट विद
बेस मशीन ओनली। और लैन विदाउट एक्सटर्नल, यानी कि आपकी मशीन नेट पे अगर करेंगे तो कनेक्टेड तो होगी, बट उस पर कोई इंटरनेट वगैरह नहीं चलेगा। विद इन अ लैन, यानी कि अगर मैंने कोई वर्चुअल मशीन यहाँ पर क्रिएट करी है, सपोज आई एम क्रिएट अ वन वर्चुअल मशीन, मैंने इस पर्टिकुलर लोकेशन पे कोई एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है, गॉट इट द पॉइंट्स। अगर मैंने इसको ब्रिज नेटवर्क के साथ कनेक्ट करा, यानी कि वो वाईफाई से आईपी उठाएगा, जैसे आपका लैपटॉप काम करता है वैसे बन जाएगी वो मशीन। अगर मैं नेट से करता हूँ तो वो आपकी इस मशीन और आपकी वीएम मशीन, यानी कि ये जो फिजिकल मशीन है, दिस इज कॉल्ड योर बेस मशीन, जिस पर आप बना रहे हो आपका लैपटॉप, उसको हम बोलते हैं बेस मशीन। इज इट क्लियर? वो क्या करेगा, वीएम और ये बेस मशीन दोनों आपस में कम्युनिकेट करने लग जाएंगे। यानी कि मैं अगर वर्चुअल मशीन बनाऊंगा तो वर्चुअल मशीन प्लस मेरा लैपटॉप दोनों में आपस में इंटर कनेक्ट हो जाएंगे। आप जो आईपी डालेंगे उसके हिसाब से वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। तीसरा आता है होस्ट ओनली। तीसरा जो यहाँ पे नेटवर्क टाइप्स आता है, ये सारी चीजें ऑलरेडी बनी होंगी वहां पे। होस्ट ओनली, जो होस्ट ओनली नेटवर्क है आपका, दिस पर्टिकुलर होस्ट ओनली जो नेटवर्क है, उसका जो कॉन्सेप्ट है गाइस, उसका कॉन्सेप्ट है प्रोवाइड कम्युनिकेशंस कनेक्ट VM टू VM ओनली। यानी कि आपने यहां पर एक वर्चुअल मशीन बनाई है, यू कैन क्रिएट वन मोर वर्चुअल मशीन। आपने इस जगह एक और वर्चुअल मशीन क्रिएट करी है। इज इट क्लियर? लाइक दिस इज कॉल्ड अ लिनक्स वन, ये आपकी लिनक्स वन वर्चुअल मशीन है, एंड इट्स अ विंडोज वन। विंडोज में चाहे आपने सर्वर बनाया है या 11 बनाई है या वट जो भी मशीन बनाई है। अब अगर आप इनके बीच में एक नेटवर्क है, दिस इज कॉल्ड अ नेटवर्क, ये मेरा नेटवर्क है। अब नेटवर्क डिपेंड्स करता है कि आपने ये तीनों में से कौन सा नेटवर्क बनाया है। वो आपकी मर्जी है कि आप अपनी मशीन की जो एक्सेस है वो किस टाइप से आप चाहते हैं कि खाली लिनक्स और विंडोज़ की मशीन कम्युनिकेट करें, तो आप क्या करिए, होस्ट ओनली सिलेक्ट कर लीजिए दोनों मशीनों में। आप चाहते हैं कि आपकी वर्चुअल मशीन और आपकी फिजिकल मशीन कम्युनिकेट करें, नेट ओनली। आप चाहते हैं कि नहीं इंटरनेट वगैरह सारी चीज़ें चलें, बाहर की रिसोर्सेज भी एक्सेस करें, तो ब्रिज ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, या एक्सटर्नल ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो नाउ कि जो भी नेटवर्क है, तो आपकी मशीन तभी कम्युनिकेट करेंगी जब ये दोनों मशीन्स आपके सेम नेटवर्क पर कनेक्टेड होंगी। क्लियर द पॉइंट? सो नाउ इतना क्लियर है एवरीवन? सर एक बात पूछनी थी। सर आपने कहा ये ब्रिज, जब हम वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे वहां पे हमें ऑप्शन आएगा कि ब्रिज नेट ये और तीनों होस्ट ऑप्शन ओनली को? आएंगे। सर एक बार दिखा देना। मैं भी दिखा रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे आ रहा हूँ। अब आ रहा है हाउ टू क्रिएट वर्चुअल मशीन। सो सबसे पहले आई एम यूजिंग द VMware। नाउ VMware के अंदर अगर आपको वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है तो सिंपल सा यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द VMware, देन क्रिएट अ न्यू वर्चुअल मशीन। नेक्स्ट 16 हम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट आई विल इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम लेटर, मैं बाद में ऐड करना चाहता हूँ। मशीन आप कौन सी बनाना चाहते हैं? माइक्रोसॉफ्ट। गिव द नेम, आई एम जस्ट गिव द लाइक विंडोज SERVER सर्वर 2016। मैं विंडोज सर्वर 2016 यानी कि सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करने वाला हूँ। प्रॉपर आप नेमिंग करके चलना कि आप मशीन क्या बना रहे हो, VM1 VM2 विंडोज सर्वर 1 जो भी है। अब देखिए नीचे आ रहा है लोकेशन। तो लोकेशन में आपको अपनी वही लोकेशन अपनी नीड के अकॉर्डिंग, तो लाइक आई एम जस्ट कम टू कि मेरी जो लोकेशन है, मैंने आपको पहले बताया था कि 2 फोल्डर्स बनाने हैं। सो आई एम जस्ट कम टू दिस PC, इनसाइड द दिस PC माई VMs के अंदर मेरे पास ये मेरी वाली नहीं ले रहा, मैं ई ड्राइव के अंदर आता हूँ। ई के अंदर भी नहीं आता, मेरी और भी ड्राइव्स हैं ISO में। यहाँ पे आ रहा हूँ, यहाँ पे मेरा माई लिनक्स के नाम से है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर। क्लियर? मैंने यहाँ पे दे दिया लाइक का VMware माई VMs। मैं अपनी VMware की जो VMs है वो इस पर्टिकुलर फोल्डर के अंदर
सेव करना चाहता हूँ। एंड नाउ डबल क्लिक ऑन दिस फोल्डर। इस फोल्डर के अंदर मैं एक और फोल्डर बना रहा हूँ और उसमें मैं लिख देता हूँ लाइक विंडोज़ हाइफन SERV या सर्वर हाइफन 2016, यानी कि मैं जो मशीन बना रहा हूँ वो मैं इस पर्टिकुलर सर्वर के अंदर सेव करना चाहता हूँ। सो जी ड्राइव, उसके अंदर VMware फोल्डर, उसके अंदर विंडोज सर्वर है, इसके अंदर मेरी सारी की सारी जो वर्चुअल मशीन बनेगी उसकी सारी फाइल्स इसके अंदर आनी चाहिए, ये नहीं कि सारी जगह फैल जाए। सो नाउ द नेक्स्ट बायोस, नेक्स्ट CPU डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। नेक्स्ट रैम कितनी आप देना चाहते हैं। सब आपको पता होगा कि आपके सिस्टम में 16 GB रैम है। अगर 2 मशीनें चल रही हैं तो वो भी आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि आपके पास फ्री रैम कितनी है। नाउ आई एम जस्ट गिव द 4 GB रैम। क्लियर द पॉइंट। तो आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रैम एलोकेट कर सकते हैं। 2 GB 1 GB कितनी रैम देनी है वो आपको पता होगा कि आप कौन सी रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं। देन नेक्स्ट ब्रिज नेटवर्क, नेट या होस्ट ओनली। तो नाउ कि मैं चाहता हूं कि मैं तो इंटरनेट भी चलाना चाहता हूं, सो आई एम जस्ट कनेक्ट विद द यूज अ ब्रिज नेटवर्क। इज इट क्लियर द पॉइंट इशू, इज इट क्लियर। ये 3 ऑप्शन जी सर, नाउ द जी सर, जी नेक्स्ट, सर, जी सर। देन अगेन नेक्स्ट आईडी मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। देन नेक्स्ट यूज द एग्जिस्टिंग वर्चुअल मशीन, नहीं हम तो वर्चुअल डिस्क हम अपनी खुद की नई डिस्क है। तो वर्चुअल डिस्क यानी कि हार्ड ड्राइव आप कितनी कनेक्ट करना चाहते हैं इसमें, वो आपसे स्पेस पूछेगा कि आप इस वर्चुअल मशीन को कितना स्टोरेज देना चाहते हैं। तो आपके पास पता होगा कि आपके ड्राइव में कितनी स्टोरेज है। नाउ मैं देता हूँ यहाँ पे 50 GB। तो नेक्स्ट अब आ रहा है कि वर्चुअल मशीन कहाँ पर किस नाम से बने आपके हार्ड डिस्क में, चाहता हूँ सेम इसी नाम से मेरी हार्ड ड्राइव बने। नेक्स्ट देन क्लिक ऑन द कस्टमाइजेशन। तो ये आपकी समरी आ रही है जितनी भी रैम दी है। उसके बाद नाउ यू कैन सिलेक्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, यू कैन सिलेक्ट न्यू CD DVD, देन क्लिक यूज ISO इमेज, देन क्लिक ऑन द ब्राउज एंड ब्राउज करने के बाद आपको अपनी ISO इमेजेस सिलेक्ट करनी है। जो आपने ISO इमेजेस मैंने बताया था पहले से मेरे पास रखी हुई है। आई एम सिलेक्ट द विंडोज सर्वर 2016, देन ओपन, देन क्लोज एंड फिनिश। नाउ कि यहाँ पर ये एक वर्चुअल मशीन आ गया, बाद में भी इसको चेंजेस कर सकते हैं। देन आफ्टर दैट यू कैन जस्ट क्लिक ऑन द पावर ऑन। व्हेन यू क्लिक ऑन द पावर ऑन, आपको क्या करना है, इसको इसके अंदर क्लिक करना है माउस को। जब ये माउस को क्लिक कर देंगे तो ये माउस अब इससे बाहर नहीं आएगा। अगर आपको बाहर लाना है तो कंट्रोल ऑल्ट यानी कि कंट्रोल ऑल्ट दबाएंगे तब आपका माउस बाहर आएगा। अदर VMware पे काम करना है तो आपको क्लिक करना पड़ेगा, तो माउस अब इसके अंदर काम करेगा, अंदर वाली वर्चुअल मशीन। नाउ नेक्स्ट स्टॉल नाउ, सिलेक्ट द लास्ट वन, क्योंकि इसमें कोर भी है तो आप लास्ट वाला सिलेक्ट करें। देन नेक्स्ट आई एक्सेप्ट, देन नेक्स्ट कस्टम। तो टोटल जो वर्चुअल मशीन था आपके पास 50 GB था। नाउ क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गई। अगर अब आपको लिनक्स की मशीन बनानी है तो लिनक्स की मशीन बनाने के लिए कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस आएंगे, वो आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। अब आता है नेक्स्ट हाउ टू क्रिएट लिनक्स वर्चुअल मशीन। ये एक चल रही है, चलने दो। आई एम अगेन क्लिक ऑन होम, देन क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन, देन नेक्स्ट, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट select the Linux, then next give the name like RHEL Red Hat Enterprise Linux VM1, ये मैंने नाम दिया। अगेन select the location, ब्राउज करा, then click on this PC and I'm just come to this drive and VMware VMs के अंदर आ रहा हूँ एंड VMware VMs के अंदर आने के बाद नाम क्रिएट अ न्यू फोल्डर, इसके अंदर एक और एक मेरी देखिए सर्वर के अंदर सर्वर की वर्चुअल मशीन की आ गई। अब लिनक्स के लिए लाइक RHEL -VM1, आई एम क्रिएट अ फर्स्ट लिनक्स वर्चुअल मशीन, देन ओके, देन अगेन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नेक्स्ट रैम आप कितनी देना चाहते हो, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रैम दे सकते हो। मेरे पास 16 GB है, 4 GB मैंने रिजर्व कर रखी है, 12 GB रैम मेरे पास है, 4 GB मैंने उसको दे दिया, तो अभी भी मेरे पास 8 GB रैम क्या है, फ्री है। आई एम गिव द 4 GB रैम। नेक्स्ट किस नेटवर्क से, वाईफाई वाले नेटवर्क से कनेक्ट करना चाहता हूँ, देन नेक्स्ट, नेक्स्ट ID
नेक्स्ट यूज एग्जिस्टिंग या क्रिएट न्यू, सो क्रिएट ए न्यू एंड यूज फिजिकल डिस्क, क्रिएट स्टोर वर्चुअल डिस्क एज अ सिंगल फाइल, सारी की सारी जो फाइल्स हैं वो एक ही कंप्रेस फॉर्मेट में आए। कितना एलोकेट देना चाहते हो, 50 GB। देन नेक्स्ट कस्टमाइज CD DVD रोम, यूज ISO इमेज, और यहाँ पर मैं इस समय लिनक्स इंस्टॉल करना चाहता हूँ गाइस, सो आई एम जस्ट कम टू ISO फाइल्स, नाउ सेलेक्ट द लिनक्स, देन क्लोज एंड फिनिश। अब लिनक्स की मशीन की इंस्टॉलेशन करनी है, तो अगेन आई एम जस्ट पावर ऑन द लिनक्स। अब लिनक्स के अंदर क्या होते हैं, लिनक्स के अंदर ये आपसे टेस्ट पूछेगा, सबसे पहले आपकी इमेज को टेस्ट करेगा। मैं टेस्ट नहीं करना चाहता, मैंने एरो की से पहले आपको माउस से क्लिक करना है, देन एरो की से क्लिक करा, देन इंटर। तो ये पूरा बूटिंग प्रोसेस का स्टार्ट हो रहा है। ये अपने ड्राइवर्स चेक करेगा, कीबोर्ड, माउस, CPU, सारी बूटिंग फाइल्स को कॉपी करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद ऑप्शंस आएगा, तो आपसे पूछेगा टाइम जोन सेलेक्ट करिए, पार्टीशंस क्रिएट करिए, देन कौन कौन से पैकेज आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, क्या आपकी नेटवर्क सेटिंग्स हैं, ये सारी सेटिंग्स ये क्या करेगा, पहले ही पूछ लेगा। देन उसके बाद रूट का पासवर्ड आप क्या रखना चाहते हो, विंडोज़ में आखिरी में पूछता है, यहाँ पर शुरू में पूछ लेता है। नाउ लैंग्वेज इंग्लिश सेलेक्ट कर ली, डेट एंड टाइम, तो एशिया कोलकाता हमारा डेट एंड टाइम्स होता है बाय डिफॉल्ट, सो आई एम जस्ट क्लिक, नाउ क्लिक ऑन दिस इंडिया मैप, तो यहाँ पे एशिया कोलकाता है, आप मैनुअली भी सर्च कर सकते हैं, देन क्लिक ऑन डन। उसके बाद सॉफ्टवेयर सिलेक्शन या इंस्टॉलेशन सोर्स में वो ऑटोमेटिकली वर्चुअल मशीन लेता है। अब आता है इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन पे क्लिक करा, यहाँ पे आ रहा है कि ऑटो कन्फिगर या आई विल कन्फिगर, तो हम यहाँ पे कर देते हैं खुद से पार्टीशन क्रिएट करना चाहते हैं, आप दोनों में से कोई भी ऑप्शन ले सकते हो, बट ट्राई करना आई विल कन्फिगर, देन क्लिक ऑन डन। जैसे डन करेंगे तो जो 50 GB स्पेस दिया था वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है। LVM लॉजिकल वॉल्यूम में हम आगे पढ़ेंगे। नाउ यू कैन यूज द स्टैंडर्ड पार्टीशन, एंड प्लस के साइन पे जब क्लिक करेंगे तो सबसे पहला जो पार्टीशन है वो आपका स्लैश का बनेगा। दिस इज अ पेरेंट पार्टीशन, लिनक्स ऑल XYZ इंफॉर्मेशन सेव इन दिस स्लैश। लिनक्स पे आप कुछ भी काम करेंगे वो सारा डेटा, सारी कॉन्फ़िगरेशन फाइल इस स्लैश पार्टीशन के अंदर जाएगी। जैसे वहाँ C ड्राइव बनता है, यहाँ पर क्या बनता है, स्लैश बनता है। आप इसको कितना स्पेस देना चाहते हो, हम गिव द 20 GB, 20,000 एड अमाउंट, तो देखिए यहाँ पे आ गया अप्रॉक्सीमेटली 20। देन प्लस के साइन पे एक और यहाँ पे पार्टीशन बनाना है आपको, बूट का मतलब है जो आपकी बूटिंग फाइल्स कॉपी होती हैं, ड्राइवर्स की फाइल्स, वो स्लैश बूट के अंदर जाता है। तो स्लैश बूट के अंदर जितनी भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स होती हैं, OS से रिलेटेड की बूटिंग फाइल्स, वो आपकी कहाँ पे जाएगी, स्लैश बूट में। इसको मिनिमम 2 GB सफिशिएंट है, बट आई एम गिव द 4 GB, इससे ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा जो पार्टीशन है वो आपका आ रहा है स्लैश होम। आप कोई भी यूज़र क्रिएट करोगे, अब उस यूज़र से लॉगिन होकर जब आप काम करेंगे तो यूज़र का डेटा स्लैश होम के अंदर सेव होता है। लाइक मैंने क्या करा, रूट ना लेके मैंने क्या कर दिया, इशू के नाम से या ध्रुव के नाम से या लक्ष्य के नाम से क्या करा, एक यूज़र बना दिया। अब यूज़र जब लॉगिन होकर अपना काम करेगा, फाइल डायरेक्टरीज बनाएंगे, तो वो सर्वर पे कहाँ पर आके सेव होंगी, नाउ इट सेव इन स्लैश होम। इज इट क्लियर? तो नाउ मैं इसको देता हूँ 10 GB, देन प्लस साइन वार, तो जो भी आपके सॉफ्टवेयर वगैरह आप इंस्टॉल करेंगे उनकी लोकेशन ये होती है, आई एम जस्ट गिव द 10,000, प्लस का साइन, यहाँ पे स्वैप होती है वर्चुअल मेमोरीज। आपने क्या करा है कि आपके पास 4 GB रैम हमने इसको एलोकेट करी है, तो क्या होता है कि 4 GB फुल यूज़ होने लग जाएगी, तो मैं चाहता हूँ कि अगर मेरी मेमोरी शॉर्ट पड़े तो वो ये स्वैप की टेम्परेरी मेमोरी यूज़ करने स्टार्ट कर दे। इट्स एक्चुअली में वैसे इसको डालते हैं मल्टीप्लाई ऑफ रैम। अगर आपने 4 GB रैम दिए तो आप 8 GB ले सकते हो, तो आई एम गिव द 8 GB। तो ये आपकी टेम्परेरी मेमोरी है, आई एम गिव द 8 GB। इसके अलावा यहाँ पे एक और पार्टीशन आ रहा है बूट का, बूट सूट, ये आपके सिस्टम से रिलेटेड है, आप इसको भी 4000 दे सकते हो। तो फिल ए न्यू डिवाइस, क्लिक फॉर डिटेल,
कौन सा डिवाइस हमारा हुआ है फिर, चलिए देखते हैं इसको। डन, देन एक्सेप्ट चेंजेस। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन डेस्टिनेशन दे दिया। अब आ रहा है सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। तो जब भी आप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन करेंगे तो यू कैन जस्ट क्लिक। बाय डिफॉल्ट लिनक्स जो है वो आपको CLI देता है, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस ही आपको लिनक्स मिलेगा। अगर आप उसका GUI चाहते हैं तो नाउ यू कैन क्लिक ऑन द सर्वर विथ GUI। देन अब आपको क्या है, DNS सर्वर चाहिए, FTP सर्वर चाहिए, फाइल स्टोरेज सर्वर चाहिए, हार्डवेयर मॉनिटरिंग चाहिए, आइडेंटिटी मैनेजमेंट चाहिए। नाउ आफ्टर दैट, नाउ मुझे जो जो चीज़ें रिक्वायरमेंट्स हैं वही मैं लूँगा। NFS चाहिए, परफॉर्मेंस टूल्स रिक्वायर्ड हैं, तो जो भी आपको रिमोट चाहिए, तो जो भी अगर हमें सिक्योरिटी टूल्स अगर हमें रिक्वायर्ड है, डेवलपमेंट टूल्स हमें रिक्वायर्ड हैं, लाइब्रेरीज की ज़रूरत है, तो जो भी आपको सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर टूल्स चाहिए, तो जो भी आपको टूल्स रिक्वायर्ड हैं, पैकेजेस चाहिए, वो सॉफ्टवेयर आप यहाँ से सेलेक्ट करें। जितने ज़्यादा सॉफ्टवेयर होंगे उसी के हिसाब से स्पेस भी आपका होना चाहिए, स्टोरेज भी आपका होना चाहिए। क्लियर? हाँ, अभी जब हम स्टोरेज को हम कर रहे थे, अगर उसको हम ऑटोमेटिक पे कर दें, जैसे अभी तो हमने मैनुअल पे करा था, देखिए ऑटोमेटिक के अंदर वो सबसे अपने आप उठा लेगा, वो 50 GB में से अपने आप खुद से क्रिएट कर देगा पार्टीशन अपने उसको लिए क्रिएट करेगा ना। हाँ। तो देन क्लिक ऑन डन। उसके बाद के डंप, यानी कि एक ये ब्लू डंप एरर आता है, तो ब्लू डंप एरर में आता क्या आता है, हम जस्ट क्लिक और इसको आप अनचेक करके डन कर देना, ये आपके ट्रबल शूटिंग। अब आता है नेक्स्ट नेटवर्क। तो नेटवर्क का मतलब है कि कनेक्टिविटी, बाय डिफॉल्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी ऑफ रहती है। मैं इसको ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली वो वाईफाई से IP उठा लेगा। क्लियर द पॉइंट? देन नेम, आप क्या नेम रखना चाहते हो अपनी मशीन का, आई एम जस्ट लिखता LINUX Linux -VM1। देन क्लिक ऑन डन, देन बिगिन इंस्टॉलेशन। सेट द रूट पासवर्ड, आई एम सेट द रूट पासवर्ड RED HAT। अगर आप कोई यूज़र बनाना चाहते हो, आप चाहते हो कोई यूज़र बनाना, तो क्रिएट यूज़र, गिव द यूज़र नेम, आई एम जस्ट गिव द ICCP। पासवर्ड रिक्वायर्ड है, सो आई एम गिव द RED HAT। वो उधर क्या आप इसको एडमिनिस्ट्रेटर के राइट्स देना चाहते हो, तो मेक एज एडमिनिस्ट्रेटर, तो आप अगर क्लिक कर देंगे तो एडमिन यूज़र के राइट्स भी मिल जाएंगे इसको, दैट इज़ अ सुपर यूज़र बन जाएगा। देन क्लिक ऑन डन, और अब आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी। नाउ जैसे आपकी 1700 फाइल्स कॉपी हो जाएंगी, रिबूट का ऑप्शन आएगा, आप रिबूट करेंगे, आपकी इंस्टॉलेशन डन, आपकी लिनक्स मशीन रेडी टू यूज़। नाउ कि विंडोज़ मैंने चलाई थी, तो देखिए यहाँ पे विंडोज़ मेरी इंस्टॉलेशन हो चुकी है। आई एम सेट द पासवर्ड, आई एम सेट ICCP @1234 and ICCP @1234, देन फिनिश। तो यहाँ पर ये मेरी विंडोज़ की वर्चुअल मशीन रह गई है। यहाँ पे देखिए ऑल्ट कंट्रोल डिलीट पूछ रहा है, तो दीज आर द 3 बटन्स, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस 3 बटन्स। नाउ ICCP @1234, तो इट्स द सेम एज विंडो 10 और 11। जब हम सर्वर पे सर्विस इंस्टॉल करेंगे तब जाके हमारी सर्विस चलेगी, तो ये उसी तरीके से काम करेगी जैसे आपके विंडोज़ 10 होती है। तो आपकी विंडोज़ की कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो यही इसका प्रोसेस है। नाउ लिनक्स है, तो लिनक्स की इंस्टॉलेशन गाइस चल रही है, थोड़ा सा ये टाइम लेगी। देन आखिरी में इसका बूट का ऑप्शन आएगा, मैं कंप्लीट कर दूंगा। बूट के बाद आप रिस्टार्ट करेंगे, आपकी विंडोज़ रेडी हो जाएगी जैसे अभी आपकी माइक्रो। तो दिस इज़ अ कंप्लीट प्रोसेस कि हाउ टू क्रिएट लिनक्स वर्चुअल मशीन्स एंड विंडोज़ वर्चुअल मशीन्स एंड यूज़ द VMware। तो होप सो गाइस कि मैंने आपको डिटेल में बता दिया है कि कॉन्सेप्ट क्या है, OSs क्या क्या होते हैं, किस तरीके से वर्चुअलाइजेशन VMware का आप यूज़ करेंगे, ISO इमेजेस आपके पास होनी चाहिए, MyVMs होनी चाहिए, एंड देन इंस्टॉल द ऑपरेटिंग सिस्टम्स। नाउ थैंक यू, ऑल द बेस्ट, प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई सर वीडियोज़। सर 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 एक मिनट।